गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग चैप्टर 4 में जो प्लानिंग है उसमें पढ़ेंगे हम लोग प्लान के बारे में। प्लान क्या है, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लानिंग की डेफिनेशन, प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक, प्लानिंग के फीचर्स और प्लानिंग की लिमिटेशंस, ठीक है, और हमने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे कि प्लान क्या है, ठीक है। तो प्लान क्या है? प्लान के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लान क्या है बेटा? इज अ डॉक्यूमेंट विच हाईलाइट हाउ गोल आर गोइंग टू बी अचीव। प्लान क्या है? हमको गोल बना के सेट करा है, 90% 95% का गोल है, कितना वो अचीव हुआ, ठीक है। उसमें हम देखेंगे मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हाईलाइट करता है कि हमारा प्लान कितना अचीव हुआ, ठीक है। तो पढ़ते हैं। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच हाईलाइट हाउ, ठीक है, कितना प्लान हमारा अचीव हुआ है। हाउ गोल आर इज गोइंग टू बी अचीव, कितना अचीव हुआ है हमारा, ठीक है। गोल जैसे हमने टारगेट लेके चले 95% का, तो वो गोल कितना अचीव हुआ है, तो हम देखेंगे किसमें प्लान में। अब बेटा दो टाइप के प्लान होते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्लान होते हैं बेटा? एक तो सिंगल यूज प्लान होता है। प्लान टू टाइप के होते हैं, जो होते हैं हमारे टू टाइप के होते हैं। एक तो हमारा सिंगल यूज, ठीक है। तो सिंगल यूज प्लान क्या है, ठीक है। सिंगल यूज प्लान कौन सा है और स्टैंडर्ड प्लान कौन सा है? स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान और सिंगल प्लान क्या है? सिंगल प्लान यूज्ड इन ओनली वन, ठीक है, वंस। तो एग्जांपल से समझते हैं। इस प्लान को हम सिंगल यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक रोड बन रही है, ठीक है, रोड एंड ब्रिज बन रही है। तो कंस्ट्रक्शन हमने कॉन्ट्रैक्टर को एक प्लान बनाने को कहा कि इतना प्लान बनाना है, कितनी इसका बजट आएगा, कितनी कॉस्ट आएगी। तो भैया जो रोड कंस्ट्रक्ट होगी उसका एक ही बार प्लान बनेगा, एक ही बार सिंगल यूज़ होगा उस प्लान का, जितनी कॉस्ट लगेगी। दोबारा जब रोड बनेगी तो दोबारा प्लान बनेगा, उसका जो कॉस्ट होगी वो अलग होगी। तो एक बार प्लान बन रहा है, एक बार रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो सिंगल यूज़ है, ठीक है। तो वो कौन सा प्लान है बेटा? जैसे कि हमारी रोड कंस्ट्रक्ट होने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन साइट पे कॉन्ट्रैक्टर को एक वो दिया है कि आपको इसका प्लान बनाना है। तो कॉस्ट जो हमने प्लान बनाया है, तो उसकी कॉस्ट जो लगेगी वो अब के रेट की लगेगी, मतलब कॉस्ट कवर होगी, मतलब अब कितने का रॉ मटेरियल आ रहा है। तो जब हमारी रोड पूरी बन गई तो वो काम ख़त्म हो गया, ठीक है, वो प्लान ख़त्म हो गया। दोबारा रोड बनेगी, फिर से प्लान बनेगा। तो ये क्या होगा? सिंगल यूज़, ठीक है। यूजेस वन ओनली वंस, ठीक है, वन टाइम। डेवलप फ्रॉम द वन टाइम इवेंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? एक टाइम के इवेंट के लिए डेवलप होता है। फॉर वन टाइम इवेंट। अगर बेटा इसकी स्टैंडिंग प्लान की बात करें तो ये क्या होता है? यूज इन अगेन एंड अगेन, यूज इन अगेन एंड अगेन, ठीक है, यूज इन अगेन एंड अगेन, ठीक है, यूज इन अगेन एंड अगेन। जैसे कि बेटा स्कूल की पॉलिसी है कि एडमिशन फीस नहीं लेती, ठीक है, कोई भी स्कूल है उसकी एडमिशन फीस नहीं लेती। तो एक तरीके से एक प्लान, ठीक है, एक प्लान है
ठीक है, एक प्लान सेटअप। ये थोड़ा ना कि दूसरी साल को चेंज हो जाएगा कि हम इस साल एडमिशन फीस लेंगे और तीसरे साल ये हो जाएगा कि हम नहीं लेंगे। तो कोई प्लान बना है स्कूल में तो कुछ टाइम तो 3-4 साल तो एक प्लान के चलेगा, ठीक है। ये थोड़ा ना कि दूसरे साल बदल जाएगा, तो वो अगेन एंड अगेन वो प्लान चलता रहता है, स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। डेवलप फ्रॉम एक्टिविटी विच इज अकर इन रेगुलर, ठीक है, जो कि हमारा रेगुलर चलता है 5 साल तक, तो 4-5 साल तक तो चलेगा, ठीक है। डेवलप फॉर एक्टिविटी विच अकर रेगुलरली, ठीक है, विच अकर रेगुलरली। ठीक है, रेगुलर। तो बेटा ये सिंगल यूज़ का होगा, ये हमारा अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकेंगे हम उस प्लान को, ठीक है। अब क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, डिस्कार्डेड व्हेन प्रोजेक्ट इज ओवर। हम इसको ख़त्म कर देते हैं, इस प्लान को ख़त्म कर देते हैं जब हमारा प्रोजेक्ट ओवर हो जाएगा। डिस्कार्डेड मतलब ख़त्म कर देते हैं, डिस्कार्डेड व्हेन द प्लान इज ओवर, ठीक है, डिस्कार्डेड व्हेन प्रोजेक्ट इज ओवर। जब प्रोजेक्ट हमारा ओवर हो गया तो हमारी क्या हो जाएगा, प्लान खत्म हो जाएगा। पर इसमें ऐसा नहीं होगा, क्या होगा इसमें, डेवलप्स वंस, ठीक है, एक बार हो जाएगा, डेवलप वंस, पर यूज कैसे होगा, बट यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, बट यूज्ड अगेन अगेन। हम ये इसी प्लान को यूज करते जाएंगे, ठीक है बेटा। ये सिंगल यूज के लिए, बार बार यूज के लिए, इसमें यही डिफरेंशिएशन। तो बेटा इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जो हम अभी बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। इंक्लूड होगा इसमें बजट, ठीक है, इसमें बजट होगा और हमारा प्रोग्राम होगा, और हमारी ये होगी पॉलिसीज, ठीक है, प्रोजेक्ट, ठीक है, इसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है। अब हमारा बेटा क्या है, अब हमारा स्टैंडर्ड प्लान में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें, पॉलिसीज, रूल्स, ठीक है, पॉलिसी होगी हमारी, रूल्स होंगे, मेथड होंगे, प्रोसीडर्स होंगे, ये सब इंक्लूड है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों में डिफरेंशिएशन है, सिंगल यूज प्लान में और हमारा स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। सिंगल यूज जो हम एक ही बार, जैसे कंस्ट्रक्शन साइड है, कोई भी रोड वगैरह बन रही है, तो जो भी हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं, अब जब नेक्स्ट प्लान बनेगा तो दूसरा प्लान होगा, ठीक है। और स्टैंडिंग प्लान में हमारा ये है कि हम अगेन एंड अगेन यूज़ करते रहेंगे उसको। जैसे कि कोई भी, मैंने बताया कि स्कूल में एक पॉलिसी बनी, एक स्कूल में स्ट्रैटेजी बनी, एक बना कि हम एडमिशन फ़ीस नहीं लेंगे। एडमिशन फ़ीस तो वो ये थोड़ा ना कि इस साल नहीं लेंगे, अगले साल लेंगे, तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज नहीं चलती कि इस साल लें, एक साल नहीं लें, एक साल लें, एक साल नहीं लें, तो ऐसी कोई हमारी स्ट्रैटेजी नहीं चल रही। तो ऐसा अगेन एंड अगेन जो प्लान को हम फॉलो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। तो दोनों में यही डिफ्रेंसिएशन था, स्टैंडिंग प्लान और हमारे कौन से प्लान में, सिंगल यूज़ प्लान में। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे कॉमन प्लान फ्रेम्ड बाय मैनेजर। कॉमन कुछ प्लान है हमारे जो कौन फ्रेम्ड करता है, मैनेजर्स। देखते हैं कौन कौन से हैं। कौन कौन से प्लान है जिसको मैनेजर, टाइप ऑफ प्लान और बोलते हैं उसको, कितने टाइप्स के प्लान है हमारे, जो हमने उसके एग्जाम्पल्स में पढ़ा था। तो क्या क्या है वो बेटा, कॉमन टाइप ऑफ प्लान है, ठीक है,
जो कौन करता है, कौन पेमेंट करता है, मैनेजर। पहला जो प्लान है हमारा वो है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है बेटा, एम और गोल। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, एम और गोल। हर मैनेजर ये फेम्ड करता है कि क्या गोल है और क्या हमारा, तो क्या कौन करेगा बेटा इसको सेट, टॉप लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पॉइंट हो गया ऑब्जेक्टिव में, सबसे पहला प्लान का टाइप है हमारा ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब है एम और गोल। तो कौन करेगा, सेटअप बाय टॉप लेवल, टॉप लेवल सेटअप करेगा इसको बेटा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, एम हमारा। ठीक है, और क्या होगा, डिफाइन व्हाट इज टू बी डन, डिफाइन करेगा कि व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, करना क्या है, व्हाट इज टू बी डन। क्या करना है हमें, क्या अचीव करना है, क्या एम है हमारा, क्या गोल है। ठीक है, गाइड टू ओवरऑल प्लानिंग, गाइड करेगा ये ऑब्जेक्टिव ओवरऑल प्लानिंग। ओवरऑल प्लानिंग मतलब जो हमारी प्लानिंग होगी पूरे उसमें, ओवरऑल प्लानिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है बेटा एम क्या है, गोल क्या है इसका। ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ एम और गोल। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, सेटअप ऑफ टॉप लेवल। ठीक है, टॉप लेवल सेटअप करता है, डिफाइन व्हाट इज टू बी डन और गाइड करेंगे ओवरऑल प्लानिंग। ठीक है, जो हमारा सेकंड है वो क्या है, हमारा पहला हो गया ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट टाइप हो गया हमारा क्या, फर्स्ट टाइप क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव। सेकंड जो हमारा टाइप है वो है हमारा रूल। ठीक है, रूल क्या, ठीक है, सेकंड क्या है हमारा रूल्स। तो रूल्स में जो सबसे पहले है हमारा कोड एंड कंडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोड एंड कंडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोड एंड ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोड ऑफ कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। कोड ऑफ कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने ये देखा कि हमें फॉलो, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं तो जो कुछ हमें रूल्स दिए जा रहे हैं हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड हमारा क्या है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। रूल्स में क्या करना है कि हमें करना क्या और क्या नहीं करना। तो जो हमें करना है, जो हमें कहा जाए करने को वो हमें करना होगा ऑर्गेनाइजेशन में, और जो ना कहा जाए नहीं करेंगे। ठीक है, अगर करेंगे तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो सेकंड हमारा क्या है, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, तो व्हाट टू डू हमें क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन में और क्या नहीं करना। जैसे स्कूल में है आपके रूल्स एंड रेगुलेशन यूनिफॉर्म में आना है, नहीं आएंगे तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है, कंपल्सन इन नेचर, करना ही पड़ेगा। ठीक है, कंपल्सिव इन नेचर, कंपल्सिव इन नेचर हमें करना ही पड़ेगा इस काम को। ठीक है, करना ही पड़ेगा हमें इस काम को, कंपल्सरी, नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगी। जैसे आपको स्कूल की यूनिफॉर्म बोली गई है तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आनी है आपको। ठीक है, कंपल्सन है, कंपल्सरी है। थर्ड जो है हमारी, पहली होगी बेटा ऑब्जेक्टिव, सेकंड हो गया रूल। ये प्लान के टाइप्स हैं।
ठीक है। और थर्ड हमारा क्या है, थर्ड जो हमारा है प्लान वो है पॉलिसी। पॉलिसी क्या है, पॉलिसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिसी क्या कहते हैं बेटा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके को बोलते हैं पॉलिसी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके को बोलते हैं पॉलिसी। जैसे इसमें क्या पॉलिसी चल रही है, तो क्या मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके को क्या बोलते हैं, पॉलिसी। ठीक है। और पॉलिसी किस पे बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। उसका एम क्या है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं पॉलिसी, कि किसी भी काम, किसी भी चीज़ के करने के तरीका को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का काम चल रहा है उसको पॉलिसी बोलेंगे। ठीक है। अब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन वे टू होल्डिंग द प्रॉब्लम। और पॉलिसी में ऑर्गेनाइजेशन क्या वे, क्या स्ट्रैटेजीज यूज करती है प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। वे टू हैंडल द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम्स। ठीक है, हैंडलिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वे टू हैंडलिंग द प्रॉब्लम। अब क्या है बेटा, फोर्थ है हमारा प्रोसीडर्स। प्रोसीडर्स क्या है, पहला प्रोसीडर्स, सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था, दूसरा रूल, तीसरा पॉलिसी और प्रोसीडर्स। प्रोसीडर्स मतलब सीक्वेंस में होना। जैसे सीक्वेंस में हुई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो सीक्वेंस टू कैरी ऑन एक्टिविटी, तो किसी भी चीज का बेटा सीक्वेंस से चलेगा। कैरी ऑन एक्टिविटी, सीक्वेंस टू कैरी ऑन एक्टिविटीज। ठीक है। दूसरा है बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चलेगा, सिस्टमैटिक ऑर्डर से चलेगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलेगा। ठीक है। सीक्वेंस टू कैरी ऑन एक्टिविटीज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलेगा। फिर है हमारा फॉर इनसाइडर ओनली, वो चीज हमारे हम जो सीक्वेंस में चला रहे हैं एक्टिविटीज, वो हमारे इनसाइडर में ही रहेंगी, किसी और के पास नहीं जा रही। ठीक है। तो हम जो प्रोसीडर चला रहे हैं वो और किसी के पास क्यों जाएगा। ठीक है, हम अपना प्रोसीडर चला रहे हैं, सीक्वेंस में अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। सबसे पहला हमने क्या, प्लानिंग के 4 टाइप पढ़ लिए और 4 टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्या, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब एम क्या है, गोल क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा गो सेटअप टू द टॉप लेवल। कौन सेट करेगा बेटा, टॉप लेवल। टॉप लेवल जानते हैं आप, जो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। और डिफाइन व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है हमें। गाइड करेगा सारे ओवरऑल प्लान को बनाने में। ऑब्जेक्टिव। रूल्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन, व्हाट टू डू, करना क्या है और क्या नहीं करना है, ये रूल्स में आएगा। कॉम्प्लेक्सिव इन नेचर, कॉम्प्लेक्सिव मतलब हमें करना ही करना है, नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगी। पॉलिसीज क्या है, पॉलिसी क्या होती है बेटा, पॉलिसी वो होती है जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके को पॉलिसीज बोलते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके को बोलते हैं पॉलिसी, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। और वो तरीका किस पे बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव पे। ऑर्गेनाइजेशन वे टू हैंडलिंग प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन क्या वे अपनाता है प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। ठीक है। और क्या, प्रोसीडर्स मतलब क्या, सीक्वेंस में चलेगा टू कैरी डाउन एक्टिविटीज। प्रोसीडर्स मतलब एडमिशन होगा। ठीक है, एडमिशन के बाद हमारा फॉर्म फिल होगा, सॉरी फॉर्म। तो बेटा इसके टाइप में क्या होगा, 4th टाइप क्या है, प्रोसीडर्स। प्रोसीडर्स में क्या है, सीक्वेंस टू कैरी ऑन एक्टिविटीज़। सीक्वेंस वाइज चलेगी हमारी, जैसे पहले फॉर्म फिल होगा, एडमिशन होगा हमारा। ठीक है, तो अलग अलग प्रोसीडर्स होंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, फिर क्रॉनिकल ऑर्डर से, सीक्वेंस सिस्टमैटिकली ऑर्डर से चलेगा, इनसाइडर के लिए है। ठीक है, तो ऐसे कुछ नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीडर्स सेम हो। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग प्रोसीडर्स हैं हमारे। ठीक है, तो हमारे 4 टाइप्स हम लोगों ने आज पढ़ लिए, 4 और कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।